दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है जिसके माध्यम से बैंक्स और डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लोन की अवेलेबिलिटी करवाई जाती है। पर अक्सर हम ये देखते हैं कि हम अपनी लोन की एप्लीकेशन देते हैं और कई सारे रीजंस की वजह से वह लोन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो पाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए नितेश गुप्ता और आज आपके साथ में ऐसे ही रीजंस जिन वजह से हमारा लोन एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, और किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन की एप्लीकेशन कर रहे हैं, जिससे कि हमारे लोन के अप्रूव होने के या लोन के मिलने के चांसेस बढ़ जाए। तो चलिए दोस्तों, आइए हम अपनी इस जर्नी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं इस स्कीम के कुछ नंबर्स आपके साथ में एनालाइज करना चाहता हूं, जिसके माध्यम से हम इस स्कीम की अभी तक की सफलता को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, साल 2015-16 में जो नंबर ऑफ अकाउंट्स इस स्कीम में सैंक्शन हुए, उनका नंबर 3.48 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा रहा। इसी तरीके से साल 19-20 के दौरान जो नंबर ऑफ लोन अकाउंट सैंक्शन हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, इनका नंबर 6.22 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा रहा। अगर हम अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट देखें, इस स्कीम में जो अमाउंट इन्वॉल्व था सैंक्शन के द्वारा, तो साल 2015-16 में 1.37 लाख करोड़ से थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा था, जो साल 19-20 में बढ़कर 3.37 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा रहा। तो हम ये देखेंगे कि इन सालों में जो नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं वो तो बढ़े ही बढ़े, उनमें तो उछाल आया ही आया, लेकिन जो अमाउंट इन सैंक्शन जो इन्वॉल्व रहा, अमाउंट जो सैंक्शन किया गया, वो इन सालों में डबल से भी ज्यादा हो गया। दोस्तों, हम लोगों ने साल 20-21 और साल 21-22 तो क्योंकि अभी पूरा हुआ ही नहीं है, इन सालों को कंपैरिजन में इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये पेंडेमिक अफेक्टेड है। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जैसे ही हमारा पेंडेमिक का इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा, तो दोबारा से ये स्कीम में रफ्तार आएगी और नंबर ऑफ लोन जो है वो सैंक्शंस जो है वो बढ़ेंगे इस स्कीम में। तो दोस्तों, इस एनालिसिस के माध्यम से हमने ये देखा कि अभी तक ये स्कीम अच्छी सफलता हासिल करी है, और जो सरकार का प्रयास है उद्यमिता को स्थापित करने का, वह सरकार कहीं ना कहीं इस मकसद में कामयाब हुई है। दोस्तों, हमारे मन में अक्सर इस तरीके की भ्रांति रहती है कि जो सरकार द्वारा जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, उसमें उस तरीके का रिजल्ट नहीं आता है। तो मैंने अभी आपके सामने जो नंबर एनालाइज किए, उसके माध्यम से हम लोग डेफिनेटली इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि ये इस स्कीम में सफलता मिली है और रोजगार स्थापित हुए हैं, नए लोगों ने अपने उद्यमों को स्थापित किया है। दोस्तों, किसी भी लोन की एप्लीकेशन को सफल होने के लिए या लोन अप्रूव होने के लिए सिबिल स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिबिल जो है वो फर्स्ट हैंड डॉक्यूमेंट है बैंकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में, जिसके माध्यम से वो जज करने का प्रयास करते हैं कि अगर आपने पास्ट में कोई लोन लिया है तो आपने उसको किस तरीके से सर्व किया है, और अगर आपने उसकी अच्छी सर्विस की है तो डेफिनेटली आपके लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर सिबिल के रिकॉर्ड में अगर कोई भी डिफॉल्ट इंगित हो रहा है, तो ऐसे में डेफिनेटली आपका जो लोन है उसके मिलने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसको प्रॉपरली सर्विस करें, उसकी इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का त्वरित भुगतान करें। दोस्तों, इसी श्रृंखला में अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्योंकि कई सारे बैंक्स 2 लाख रुपए से ऊपर के ऋण के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट की डिमांड करते हैं, तो ऐसे में एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की क्या अहमियत हो सकती है, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही वो डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से जो ब्रांच मैनेजर हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं, वो ये समझने का प्रयास करेंगे कि आप जो प्रोजेक्ट दे रहे हैं उसमें क्या आप काम करने जा रहे हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप उसको रीपे कैसे करेंगे, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका आप रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे, कहाँ आप अपने फिनिश गुड को बेचेंगे, किस तरीके से प्रोसेस है उस पूरे प्रोजेक्ट का। तो ये कुछ जानकारियां एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होती हैं। तो आपका हर एक प्रयास होना चाहिए कि जो भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट दें वो सेल्फ कंटेन्ड डॉक्यूमेंट हो। जितनी भी बातें आपके मन में हैं अपने प्रोजेक्ट से के संदर्भ में, वो सारी की सारी बातें आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होनी चाहिए, जिससे कि बैंकर जो है वो एक अच्छा डिसीजन ले सके आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों, एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप बैंकर को सबमिट करेंगे तो डेफिनेटली आपके लोन के जो मिलने के चांसेस हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, वह बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि जो एप्लीकेंट हैं, और अगर वो जो अपने बिजनेस प्रपोजल में या प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो बिजनेस जिसका जिक्र कर रहे हैं, अगर उसकी उन्होंने पहले से कोई ट्रेनिंग ली है या कोई एक्सपीरियंस है, तो उस
ऐसे लोन को अप्रूव होने में, क्योंकि बैंकर का कॉन्फिडेंस, जब आप इस तरीके का लोन का जिक्र करते हैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में और आप अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, आपने या कोई ट्रेनिंग ली हुई है, अगर ऐसा बताते हैं आप, तो बैंकर का कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ता है और उन्हें ये लगता है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें सफलता के चांसेस बढ़ते हैं। और ऐसे में बैंकर को लोन देने में भी किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होती है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि आप कॉम्पिटेंट हैं, आप सक्षम हैं, आपको इस बिजनेस की समझ है और आप इस बिजनेस को कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से यह एक सुझाव है कि आप जो भी प्रोजेक्ट अपना करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि पहले आप उसकी कोई ट्रेनिंग लें, या अगर जैसे एग्जाम्पल बतौर अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप शू मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं तो आप प्रयास करिए कि आप पहले किसी शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जॉब करें, वहां पे उस शू मैन्युफैक्चरिंग के पूरे प्रोसेस को समझें और फिर आप अपना यूनिट अगर स्थापित करेंगे इस स्कीम के अंदर और बैंकर को आप अपनी फाइल देंगे एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ में, तो उसके अप्रूव होने की संभावना है, क्योंकि आपके पास में एक एक्सपीरियंस है, तो बढ़ जाती हैं। तो अगर इस तरीके का आपने कोई एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो अपने एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, अपने ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स जो है वो आप अपनी फाइल के साथ में जरूर दीजिए और बैंकर का डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपके लोन के अप्रूव होने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट पहलू जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं और जिससे कि आपके मुद्रा लोन के मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, तो आप फिजिकल लोन की बजाय, फिजिकल एप्लीकेशन की बजाय कोशिश करिए कि आप उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन करें, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन एक ट्रांसपेरेंट तरीके से डिस्पोजल होता है उसका। आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बार बार जाके और पूछने की भी जरूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि आप ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकते हैं इसकी। तो आप ऐसा प्रयास करें कि आप लोन को फिजिकल एप्लीकेशन करने की बजाय आप ऑनलाइन अप्लाई करें, इससे भी लोन के मिलने के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम कुछ और पहलुओं पे और जिक्र करते हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में हमारे को लोन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सबसे पहला तो यह है कि आप जो भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसको कोशिश करके ऑर्गेनाइज सेक्टर में करें। ऑर्गेनाइज सेक्टर से मेरा संदर्भ यह है कि आप प्रॉपर लाइसेंसेस, परमिशंस लें, उसके प्रॉपर अप्रूवल्स लें उस बिजनेस के, प्रॉपर बैंक खाता खोलें, बैंक खाते के माध्यम से ही लेन देन करें। इससे जब भी आप अपने लोन की एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे बैंकर के यहाँ पर, तो आपके लोन को संभावनाएं इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ी हुई है लोन देने वाली एजेंसी की निगाह में, क्योंकि आपके अकाउंट्स के माध्यम से आपकी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया जा सकता है। आपने किस तरीके के परचेज किए हैं, किस तरीके के खर्चे हो रहे हैं आपके, क्या सेल रिसीट्स आ रही हैं आपकी, तो ये सारी की सारी जो है वो ट्रैकिंग की जा सकती है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप अपनी एप्लीकेशन को फिजिकली सबमिट करना चाहते हैं, मैंने पहले तो यही कहा है आपसे कि आप कोशिश करिए कि आप ऑनलाइन सबमिट करें, लेकिन अगर आप फिजिकल सबमिट करना चाहते हैं तो ऐसी बैंक की ब्रांच का चुनाव करें जहां पे या तो आपका खाता है या आपके रिलेटिव्स का खाता है या आपके फैमिली मेंबर्स का खाता है। तो ऐसे में आपके कंडक्ट का, आपका अगर खाता है या आपके फैमिली मेंबर्स का खाता है, तो आपके कंडक्ट को बैंकर को समझने में आसानी होती है और वो आपके लोन की एप्लीकेशन को पॉजिटिवली डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में खास बात इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट में जो भी आप अपना बिजनेस प्रपोजल दे रहे हैं, जो व्यापार आप करना चाह रहे हैं, और मैं एग्जाम्पल बतौर आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में जाना चाहते हैं और उस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए मान लीजिए आपको बिजली के कनेक्शन की जरूरत है और आपने ऐसा माना कि आपको 1 महीने में बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर 1 महीने में बिजली का कनेक्शन मिलने की बजाय उसको थोड़ा टाइम हो जाता है और 3-4 महीने बाद बिजली का कनेक्शन मिलता है, तो ऐसे में आपकी जो प्रोडक्शन साइकिल है वो पूरी तरीके से हिट हो जाएगी। आपने जो अपना रियलाइजेशन जो प्रोजेक्ट किया है कि आपकी सेल इस तरीके से आएगी, आप सर्विस करेंगे लोन को, वो संभव नहीं हो पाएगा ऐसे में। तो मेरा अपना सुझाव आप सब लोगों को यह है कि ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए अपने रीपेमेंट्स में मोरेटोरियम का लाभ जरूर लें और मोरेटोरियम से आप अपने इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट को डेफर कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, क्योंकि हमारा जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसमें कई सारे बैंक्स के अपने अपने अलग अलग पैरामीटर्स हैं आपका जो अंशदान, जो मार्जिन है उसके लिए, क्योंकि इसमें आपका मार्जिन या अंशदान कम रहता है, तो ऐसे में आप कोशिश करिए कि आपके पास में अगर रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं आप पहले से, जिससे कि आप अपने रीपेमेंट्स जो है इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट के समय से भुगतान कर सकें और पहले से अगर कोई रिजर्व है तो आपका लोन का खाता जो है वो सुचारू चल सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ बिंदु थे जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था।
और जिसके माध्यम से अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो आपका जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसके होने की संभावना है, उसके अप्रूव होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये प्रेजेंटेशन आज का पसंद आया होगा, और अगर इसके संदर्भ में अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं और आपको जवाब देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।